आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग जो है कि बीपीएससी एंड बीएचएससी सार संग्रह का छठी क्लास करेंगे। और आज की क्लास में 41वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 6/10/1996 का प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है। भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है, इसका उत्तर होगा मेघालय में अवस्थित है। आगे प्रश्न है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह किसका अंग है, इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र का अंग है। आगे प्रश्न है कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा चावल। आगे प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल है। आगे प्रश्न है कि भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा भद्रावती नदी पर स्थित है। आगे प्रश्न है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है, इसका उत्तर होगा बांगर कहलाती है। आगे प्रश्न है कि भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा पेलियोजोइक महाकल्प में जो है कि निर्मित हुए हैं। आगे प्रश्न है कि कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे क्या हैं, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे क्या हैं, इसका उत्तर होगा भार ह्रास मूलक है। आगे प्रश्न कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है, इसका उत्तर गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। आगे प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा एंडीज है। आगे प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, इसका उत्तर होगा शुक्र है। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, इसका उत्तर हो जाएगा 365.25 दिन लगता है। अगर प्रश्न है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकार कहाँ मिलते हैं, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। अगर प्रश्न है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है, इसका उत्तर होगा सप्तऋषि। प्रश्न फिर से देख लेते हैं, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है, इसका उत्तर होगा सप्तऋषि हैं। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है, इसका उत्तर होगा 40 से 50 किलोमीटर है। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है, इसका उत्तर होगा 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, इसका उत्तर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से है। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, इसका उत्तर होगा 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। आगे प्रश्न है कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है किस संशोधन द्वारा, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है किस संशोधन द्वारा, इसका उत्तर है 61वें संशोधन द्वारा कर दी गई। आगे प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ है, इसका उत्तर अनुच्छेद 352 के 3 में हुआ है, अनुच्छेद 352 के 3 में हुआ है। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है, इसका उत्तर का राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। आगे प्रश्न है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है।
आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? इसका उत्तर को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन क्या प्रावधान करता है? इसका उत्तर का पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन क्या प्रावधान करता है? तो पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को समकक्ष बनाने का जो है कि यानी कि प्रावधान करता है। तो प्रश्न है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका उत्तर का उत्पाद कर है, उत्पाद कर है। आगे प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन वृहत स्तरीय उद्योग कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन वृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? इसका उत्तर कपास है, कपास है। अगर प्रश्न है कि जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? इसका उत्तर निवेश बैंक का उदाहरण है। अगर प्रश्न है कि किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? इसका उत्तर तापीय से प्राप्त करता है। आगे प्रश्न है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, यह है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य। आगे प्रश्न है कि बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 80:20 का अनुपात, यानी कि बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना नहीं, ग्रामीण 80% है और जो है कि शहरी 20% है। आगे प्रश्न है कि भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा चावल है। आगे प्रश्न है कि योजना आयोग नीति आयोग का स्वरूप क्या है? योजना आयोग का स्वरूप क्या है? इसका उत्तर का परामर्शदात्री संस्था है। आगे प्रश्न है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इसका उत्तर होगा सन 1992 से 97 है। अगर प्रश्न है कि भारी पानी हैवी वाटर क्या होता है? भारी पानी हैवी वाटर क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप से ले लेता है। भारी पानी हैवी वाटर क्या होता है? इसका उत्तर होगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। आगे प्रश्न है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? इसका उत्तर लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। यानी कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए लगता है। अगला प्रश्न कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन है? इसका उत्तर नाइट्रोजन गैस है और सबसे कम ऑक्सीजन ही है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? इसका उत्तर बृहस्पति है। अगला प्रश्न कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? इसका उत्तर का 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे प्रश्न है कि परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन है? परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन है? इसका उत्तर है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। आगे प्रश्न है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है? इसका उत्तर एलिथ्रिन है। आगे प्रश्न है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर लगभग 200 होती है। आगे प्रश्न कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? यानी कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होती है, होती है। अगला प्रश्न है कि पटना के प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? इसका उत्तर शेर शाह ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है? झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है? इसका उत्तर विक्टर दास हैं। आगे प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? इसका उत्तर सन 1908 में पारित हुआ था। आगे प्रश्न है कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? इसका उत्तर बिहार राज्य वित्त निगम। अगला प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित है? इसका उत्तर पटना में स्थित। 17वीं शताब्दी में
बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका उत्तर 1882 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? इसका उत्तर 1936 ईस्वी में। आगे प्रश्न कि छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? इसका उत्तर पतझड़ वन सवाना, पतझड़ वन सवाना। आगे प्रश्न है एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। आगे प्रश्न है कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाला भौगोलिक क्षेत्र। यानी कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाला भौगोलिक क्षेत्र है। आगे प्रश्न है कि द मूवर्स लास्ट साई, द मूवर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? इसका उत्तर सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी है। आगे प्रश्न है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? इसका उत्तर संतोष यादव, संतोष यादव थे। आगे प्रश्न है कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1990 ईस्वी में किया था। आगे प्रश्न है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका उत्तर न्यायपालिका, न्यायपालिका है। अगला प्रश्न है कि कवि वान भट्ट कहाँ का निवासी था? कवि वान भट्ट कहाँ का निवासी था? इसका उत्तर थानेश्वर का, थानेश्वर का निवासी था। अगला प्रश्न है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन नगर था? ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन नगर था? इसका उत्तर मथुरा था, मथुरा था। इसका उत्तर पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई थी? इसका उत्तर लकड़ी का, लकड़ी का बनी हुई थी। आगे प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था? किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था? इसका उत्तर वी स्मिथ, वी स्मिथ ने कहा था। आगे प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? इसका उत्तर जफर खां का, जफर खां का। प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में। आगे प्रश्न है कि कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थे। आगे प्रश्न है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका उत्तर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? इसका उत्तर पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगला प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया था? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया था? इसका उत्तर हो जाएगा शाह सुजा से, शाह सुजा से प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर लाहौर में थी, लाहौर में थी। अगला प्रश्न है कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? इसका उत्तर हो जाएगा 1896 ईस्वी में किया। आगे प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना था। क्योंकि इसका लक्ष्य जो है कि व्यक्तिगत जो है कि स्वतंत्रता को सीमित करना था, इसलिए। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? इसका उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है कि मतलब प्रश्न पर असफल रहा। आगे प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? इसका उत्तर आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस में। अगला प्रश्न है कि किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? इसका उत्तर वारेन हेस्टिंग्स ने, वारेन हेस्टिंग्स ने।
अगला प्रश्न है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और वहीं से वहां के महिलाओं ने जो है कि उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। आगे प्रश्न है कि किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? इसका उत्तर जगह वाइकोम सत्याग्रह में। आगे प्रश्न है 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका उत्तर जगह किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के पर असफल रहा। प्रश्न है कि 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? इसका उत्तर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। आगे प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया? इसका उत्तर है रचनात्मक कार्यक्रम को जो है कि महत्व दिया। आगे प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर सी राजगोपालाचारी थे। आगे प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? इसका उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली। आगे प्रश्न है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? इसका उत्तर प्यारेलाल थे। आगे प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किनसे संबंधित है? इसका उत्तर महात्मा गांधी से संबंधित है। आगे प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1913 ईस्वी में हुई थी। आगे प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक क्यों था? होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक क्यों था? इसका उत्तर इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? इसका उत्तर स्वामी विवेकानंद थे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगली क्लास में जो है कि हम प्राथमिक शिक्षक SC ST स्पेशल परीक्षा 22/12/1996 का प्रश्न देखेंगे। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।